गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज से आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट टेंस के देखिए इसी प्रकार चार प्रकार होते हैं, जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर के भी चार प्रकार, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं देखिए आज उसमें तुमको आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, इसका क्या पहचान है, कैसे इसकी अंग्रेजी बनेगी, हमें इसका पहले जानकारी होना चाहिए। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है, सही सही टेंस को नहीं पहचान पाएंगे क्रिया क्या है, तो हम इसका ट्रांसलेट सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमें सही से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान। देखिए इसका पहचान क्या होता है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से किसी काम के होने का आदत पता चलता है। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और जो मेन पहचान इसका है, इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। जैसे वह पढ़ता है, उसके रोज पढ़ने का काम है। जो व्यक्ति रोज रोज किसी काम को करता है वह होता है उसका आदत। जैसे मैं रोज पढ़ाता हूं, मेरा है आदत। तुम रोज पढ़ते हो, तुम्हारा है आदत। चिड़िया उड़ती हैं, उनका है आदत। किसान फसल काटते हैं, उनका है आदत। मजदूर काम करते हैं, उनका है काम करने का आदत। यानी जो कार्य रोज रोज किया जाता है उसे कहते हैं आदत। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान यही है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, लेकिन जो मेन पहचान है इसका कि इस प्रकार के वाक्य से किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। अब देखिए इसका नियम, इसमें नियम देखो, पहला है ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। यानी ही, सी तथा एक वचन कर्ता अगर है तो इसके क्रिया में हम यस या यस जरूर लगाएंगे। दूसरा नियम आई वी यू दे, आई वी यू दे तथा बहुवचन करता, बहुवचन यानी जहां पर एक से ज्यादा लोग बहुवचन करता हो, तो बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तीसरा नियम, किस क्रिया में हम यस लगाएंगे। देखिए जिस क्रिया के अंत में यस, यच, यस, यच, सी, एच, यक्स या ओ हो, तो उस क्रिया में हम यस लगाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं। स्ट्रक्चर माने होता है क्रम। देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब यानी देखो इसे लिखेंगे V1 या V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे देखिए ये मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, ही, सी है, तो मेन वर्ब जो वर्ब है क्रिया, उसमें यस या यस लगाएंगे। अगर किसी क्रिया के अंत में यस, यस, एच, ओ, सी, एच या यक्स हो तो उसमें हम यस लगाएंगे, अन्यथा यस लगाएंगे। लेकिन अगर कर्ता यहाँ का बहुवचन हो, जैसे आई वी यू दे, या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, बहुवचन है, तो हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका क्या होगा। जैसे देखिए वह एक सेब खाता है। देखिए वह एक सेब खाता है। देखिए वह करता है और क्या करता है, वह एक सेब खाता है। देखिए वाक्य के अंत में ताती ते आ रहा है, लेकिन ताती पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मेन पहचान क्या है इससे, आदत। यानी वह एक सेब खाता है, इससे हमको यह पता चलता है कि वह एक सेब रोज खाता है, उसका रोज सेब खाने का एक आदत है। यानी इस टेंस से हमें यह पता चल रहा है कि वह जो चाहे लड़का है चाहे आदमी, वह जो है रोज एक सेब खाता है, यानी उसका प्रतिदिन सेब खाने का आदत है।
तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का यही नियम है कि इस प्रकार के वाक्य में किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह दौड़ता है, वह सोता है, वह रोता है, वह एक सेब खाता है, सूर्य पूरब से उगता है, ये सब क्या है? आदत है। तो देखिए वह एक सेब खाता है, उसका आदत पता चल रहा है। और देखिए इसमें करता क्या है? वह, तो वह के लिए आता है ही, सब्जेक्ट हो गया ही। अब देखिए नियम क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस आई यस लगेगा। तो देखिए वह हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब क्या है? खाना। तो खाने के लिए लिखते हैं ईट, ईट माने होता है खाना। तो देखिए मैंने नियम बताया है, अगर कर्ता ही सी तथा एक वचन है तो क्रिया में यस या यस जरूर लगाएंगे। तो यस कब लगता है? देखिए अगर किसी क्रिया के अंत में यस, यस एच, सी एच, यक्स या ओ आया हो, अगर ये शब्द आए हों किसी क्रिया के अंत में, यस एच, यस एच, सी एच या यक्स या ओ आए हों, तभी क्रिया में यस लगता है, नहीं तो यस लगाएंगे। तो देखिए ही करता है एक वचन, तो इसमें लगेगा यस। इसमें यस नहीं लगेगा क्योंकि इस क्रिया के अंत में यस, यस एच, सी एच, यक्स या ओ में से कोई शब्द नहीं है, इसलिए लगेगा इसमें केवल यस। और देखिए एक रूल ये भी होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। और देखिए जितने भी क्रियाएं होती हैं, जैसे गो, प्ले, कम, राइट, स्लीप आदि सभी क्रियाएं क्या होती हैं? बहुवचन। सारी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। इनको एक वचन का क्रिया बनाने के लिए इसमें यस या यस हम लगाते हैं। तो देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में हम यस या यस लगाएंगे। तो देखिए ही करता है एक वचन, तो क्रिया भी हो गया एक वचन का इट्स। इसके बाद वह क्या खाता है? एक सेब, तो लिखेंगे एन एप्पल, एन एप्पल। इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। ही इट्स एन एप्पल, मैंने रूल बता दिया है, फिर समझा दे रहे हैं। यदि ही सी तथा किसी व्यक्ति का नाम है तो एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगेगा, मैंने ये भी बता दिया। यस कहाँ लगता है? जिस क्रिया के अंत में अगर यस, यस एच, सी एच, यक्स अगर ओ नहीं है तो यस लगाएंगे, अगर ए शब्द है तो यस लगाएंगे, अगर बहुवचन करता है तो क्रिया में यस यस नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। देखिए राधा बाजार जाती है, देखिए तातीते भी आ रहा है और आदत, राधा बाजार जाती, इससे हमको यह सिद्ध होता है राधा बाजार रोज जाती, राधा बाजार जाती है, राधा बाजार रोज जाती है, राधा के बाजार जाने का आदत पता चल रहा है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए करता क्या है? राधा, राधा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। इसके बाद क्रिया आएगा क्या? जाने के लिए गो। देखिए अब इसमें मैंने बताया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है एक वचन है तो क्रिया में यस या यस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। यहाँ पर आधा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो क्रिया में यस या यस जरूर लगाएंगे। लेकिन मैंने देखो नियम बताया है, अगर किसी क्रिया के अंत में यस, यस एच, सी एच या यक्स या ओ हो तो उसमें ईएस लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ईएस, क्योंकि क्रिया के अंत में देखो ओ है तो हो जाएगा ईएस, तो हो जाएगा गोज, राधा गोज टू मार्केट। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर टू क्यों लगाया? अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए राधा गोज टू मार्केट, राधा बाजार जाती है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला। देखिए वह एक गेंद पकड़ता है, वह एक गेंद पकड़ता है। देखिए तात आ रहा है वह के अंत में, और आदत पता चल रहा है कि वह एक गेंद पकड़ता है, यानी रोज रोज उसका गेंद पकड़ने का आदत पता चल रहा है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह लिया गया ही। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है? देखिए पकड़ना, पकड़ने को कहते हैं कैच, सी ए टी सी एच। तो देखिए कैच मैंने पकड़ना। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है,
और क्रिया क्या है, कैच पकड़ना बहुवचन है तो इसको एक वचन बनाएंगे। नियम है ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस आई एस लगाते हैं। तो देखिए क्रिया के अंत में सी एच है, देखिए यहाँ पर है सी एच, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, इसमें यस नहीं जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो जगह ही कैचेस। अब क्या पकड़ता है, एक गे, तो लिखेंगे अ बॉल। इस तरह से इसका अंग्रेजी बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं और एग्जांपल बताऊं। देखिए, तुम दूध पीते हो, इसमें कर्ता जो तुम है उसके का दूध पीने का आदत पता चल रहा है। तुम दूध पीते हो यानी जो तुम है वह रोज दूध पीता है, उसका दूध पीने का आदत है। तो देखिए तुम के लिए लिखेंगे यू। अब यू देखिए क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो मैंने बताया है यू सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। इसके बाद देखो मेन वर्ब क्या है, पीना, पीने को कहते हैं ड्रिंक, तो हो जाएगा ड्रिंक। यू ड्रिंक, क्या पीते हो, मिल्क यानी दूध, यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं। देखिए मैं इतिहास पढ़ाता हूं यानी मैं जो हूं रोज इतिहास पढ़ाता हूं, मेरे इतिहास पढ़ाने का आदत पता चलता हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं के लिए लिखेंगे आई। देखिए आई एक वचन करता होता है, लेकिन आई के साथ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ मेन वर्ब क्या होगा, देखिए पढ़ाना का होता है टीच, हो जाएगा टीच, आई टीच। अब देखिए मैंने बताया है आई वे यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में एस आई एस नहीं लगता है। इसके बाद मैं क्या पढ़ाता हूँ, इतिहास यानी हिस्ट्री। इस तरह से इसका अंग्रेजी बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, हम पतंग उड़ाते हैं, हम पतंग उड़ाते हैं, तो देखिए क्या होगा, हम पतंग उड़ाते हैं, ढेर सारे लोग हैं रोज पतंग उड़ाते हैं, पतंग रोज उड़ाने का हमारा आदत पता चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, हम के लिए लिखेंगे वी। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या, उड़ाना, फ्लाई, वी फ्लाई, क्या उड़ाते हैं, पतंग, काइट्स। देखिए ढेर सारे लोग हैं तो पतंग भी ढेर सारे उड़ाएंगे, तो हो गया वी फ्लाई काइट्स, हम पतंग उड़ाते हैं। देखिए वी बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस आई यस नहीं लगेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको नेगेटिव बताऊं। देखिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव है, नकारात्मक सेंटेंस है, तो इसमें देखिए ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डू डज नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसमें यस आई यस नहीं लगता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका क्रम होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। और इसमें देखो यस आई यस नहीं लगता है। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, यदि वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो इसमें ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, इसमें यस आई यस नहीं लगता है। दूसरा नियम, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं इसमें, और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसमें यस आई यस नहीं लगता है। अब जैसे देखिए देखिए वह क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए वह क्रिकेट नहीं खेलता है यानी वह जो है उसके क्रिकेट न खेलने का आदत पता चलता है, वह क्रिकेट
नहीं खेलता, उसका आदत है कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका मैंने नियम बता दिया, ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस आई यस नहीं लगेगा, और इसमें क्या लिखेंगे वह नेगेटिव के लिए, वह के साथ ही सी तथा एक वचन कर्ता नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता बहुवचन है, आई विल यू दे बहुवचन है, तो नहीं के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे, वी वन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन, और इसके बाद सारी फुल स्टॉप। देखिए वह क्रिकेट नहीं खेलता तो क्या लिखेंगे, ही एक वचन करता है तो वह, इसके बाद देखिए एक वचन करता है तो डज नॉट वी वन ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, आई वी यू है, तो बहुवचन के साथ लिखेंगे डू नॉट वी वन और ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट, डज नॉट। इसे डजंट भी लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम डजंट भी लिख सकते हैं, डी ओ ई एस एन टी, डजंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट या डजंट। हम खास करके डजंट का प्रयोग स्पीकिंग में प्रयोग करते हैं, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर हमको ऐसे ग्रामर बनाना है तो डजंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट। अब देखिए उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने के लिए लिखेंगे प्ले, ही डज नॉट प्ले। अब क्या खेलता है, क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। देखिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, या हम इसको लिख सकते हैं डज नॉट को डजंट। ठीक है, आगे देखिए राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, यानी जो राम सब्जेक्ट है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता, उसका आदत है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पहचान हो गया, जो राम है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता, उसका आदत है, और नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका अंग्रेजी होगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसके लिए देखो हेल्पिंग और आएगा डज नॉट, डज नॉट, इसे डजंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने का क्या होता है, स्टडी, स्टडी। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड अंग्रेजी, तो इसे लिखेंगे इंग्लिश, इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला देखिए मैं एक कलम नहीं खरीदता हूं, इसमें जो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं कलम नहीं खरीदता हूं, मैं कलम नहीं खरीदता, मेरा आदत है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव हो गया। तो देखिए मैं के लिए लिखेंगे आई, और आई के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं, तो आई के लिए नहीं के लिए क्या लिखेंगे, डू नॉट, डू नॉट। इसे डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट, आई डू नॉट या आई डोंट। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदने को कहते हैं बाई, हो जाएगा आई, आई डू नॉट बाई या आई डोंट बाई। अब क्या नहीं खरीदता हूं, एक कलम, तो लिखेंगे अ पेन, इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट मार लीजिए, मैं आगे बताऊं। देखिए वे फल नहीं खाते हैं, वे फल नहीं खाते हैं, करता क्या है, वे के लिए आएगा दे, बहुवचन करता है, नेगेटिव सेंटेंस है, आदत पता चला कि वे फल नहीं खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो वे के लिए लिखेंगे दे। और देखिए दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके लिए नहीं के लिए क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट या डोंट लिख सकते हैं, दे डू नॉट ईट माने खाना। अब देखिए इसमें क्रिया में यस यस नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा, दे डू नॉट ईट फ्रूट्स माने फल, वे फल नहीं खाते हैं, इस तरह से इसका अंग्रेजी बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा।
और देखिए एक होता है कभी नहीं वाला, जिस वाक्य में कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, यानी भी यार नेवर। तो देखिए इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। वह कभी नहीं गाना गाता है, वह कभी नहीं एक गाना गाता है। देखिए वह कभी नहीं एक गाना गाता है। देखिए जब कभी नहीं आए सेंटेंस में तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, यानी भी या नेवर। इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए कभी नहीं वाले वाक्य में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और देखिए यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कभी नहीं वाले वाक्य में क्रिया में यस आई एस लगाते हैं। और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो मेन वर्ब में यस आई एस नहीं लगाते हैं। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, यदि कभी नहीं वाला सेंटेंस है तो कभी नहीं सब्जेक्ट लिखेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में यस आई एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया में यस आई एस नहीं लगेगा। देखिए एग्जाम्पल, वह कभी नहीं एक गाना गाता है तो लिखेंगे ही नेवर। इसके बाद देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो ही हुआ के लिए ही आ गया, कभी नहीं के लिए नेवर। इसके बाद क्या कहता है, एक गाना गाता, गाना क्या है, क्रिया तो लिखेंगे सिंग। लेकिन देखिए मैंने बताया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कभी नहीं वाले वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही सी किसी व्यक्ति का नाम, तो वर्ब में हम यस आई यस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है आई वी यू दे या बहुवचन है तो सब्जेक्ट मेन वर्ब में यस आई यस नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो वर्ब में यस लगेगा। ही नेवर सिंग्स, अब एक गाना लिखेंगे अ सॉन्ग, इस तरह से बनेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए दूसरा है तुम कभी नहीं दौड़ते हो। देखिए ये इसमें भी कभी नहीं शब्द आ गया और इसमें करता तुम है, यू बहुवचन है तो लिखेंगे तुम के लिए यू, और कभी नहीं के लिए नेवर। और दौड़ना रन, यू नेवर रन। लेकिन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है तो मेन वर्ब में यस आई एस नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप। यू नेवर रन, तुम नहीं कभी नहीं दौड़ते हो। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस आई एस लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम दौड़ते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू स्टडी, डू यू राइट, इस तरह का। और एक हुआ जो प्रश्नवाचक शब्द शुरू होता है, जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, जैसे हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, जैसे ये। तो अब देखिए जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड आएगा डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, अगर क्या से शुरू हो रहा है, चाहे प्रश्नवाचक शुरू हो रहा है, तो मेन वर्ब में यस आई एस नहीं लगता है, नेगेटिव की तरह। देखिए जैसे देखिए क्या हुआ, एक पत्र लिखता है, ये देखिए हो गया प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेट इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू हो रहा है। देखिए कोई भी वाक्य अगर किसी भी टेंस में अगर क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड, जो सब्जेक्ट है उसका हेल्पिंग वर्ड। तो देखिए यहाँ पर करता हुआ है, वह के लिए क्या आता है, ही। ही एक वचन सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ड आएगा डज, यहाँ पर लिखेंगे डज। इसके बाद वह का अंग्रेजी ही। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, देखिए एक वचन करता था तो हमने डज लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया यही,
इसके बाद मेन वर्ब क्या है, लिखना, तो हो जाएगा राइट। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए क्रिया में यस यस नहीं लगता है, राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो लिखेंगे अ लेटर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, देखिए क्या तुम कलम से लिखते हो, देखिए ये वाक्य क्या से शुरू है, क्या तुम कलम से लिखते हो। तो देखिए ये वाक्य क्या शुरू है, क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम के लिए यू आता है, यू बहुवचन करता है तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू। तो डू, इसके बाद सब्जेक्ट तुम के लिए यू। देखिए यहाँ पर तुम है, तुम के लिए यू आता है, यू बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। इसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया। इसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखने के लिए लिखते हैं राइट। अब इसके बाद देखिए वो किससे लिखता है, कलम से। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की सहायता से काम करता है, इफ एनी पर्सन डू एनी वर्क विद द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, सो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, विथ का। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की सहायता से कार्य करता है तो हम से के लिए विथ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर से के लिए क्या आएगा, विथ। इसके बाद देखिए डू यू राइट विथ, कलम के लिए लिखेंगे पेन। देखिए इसका फुल स्टॉप। डू यू राइट विथ पेन, क्या तुम कलम से लिखते हो। देखिए ये विथ क्यों आया, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की सहायता से कार्य करता है तो से के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर कोई वाक्य यदि प्रश्नवाचक किसी वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे हम पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, बहुवचन है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए वह क्या एक मिठाई खाता है, देखिए इसमें क्या बीच में आ गया वाक्य, तो पहले हम क्या का अंग्रेजी बनाएंगे, क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट। इसके बाद देखिए करता वह के लिए आएगा ही एक वचन करता है तो हेल्पिंग हो आएगा डज। इसके बाद वह का अंग्रेजी ही, व्हाट डज ही। अब इसके बाद क्या करता है, खाना, तो खाने के लिए क्या होगा, ईट। इसके बाद क्या खाता है, एक मिठाई, तो लिखेंगे अ स्वीट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, उसके बाद करता, यहाँ पर देखो एक वचन था तो हेल्पिंग वर्ब हो गया डज। इसके बाद यही सब्जेक्ट देखो वह का ही हो गया। इसके बाद देखिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हो गया ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ स्वीट, एक मिठाई। दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम कब विद्यालय जाते हो, तुम कब विद्यालय जाते हो। तो देखिए ये भी प्रश्नवाचक शब्द, कब इसमें प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में है, तो पहले हम कब की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन। इसके बाद देखिए आएगा हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर में देखिए हेल्प, प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। यहाँ पर देखिए कर्ता यू है, तुम के लिए यू बहुवचन करता है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डू टू। इसके बाद यही सब्जेक्ट यू। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए लिखेंगे गो। देखिए यहाँ पर ओ आया है लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्रिया में एस आई एस नहीं लगता है, मेन वर्ब लगता है। व्हेन डू यू गो, कब विद्यालय के लिए, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, टू स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए टू क्यों लगा,
जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू लिखते हैं। जैसे विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय के पहले टू लिखेंगे। देखिएगा कि एग्जाम्पल और देखिए, हम क्यों खाना खाते हैं? क्वेश्चन है, हम क्यों खाना खाते हैं? सेंटेंस है। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया। क्यों? यह प्रश्नवाचक शब्द है। तो पहले क्यों का जी लिखेंगे व्हाई। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर वी माने हम बहुवचन है तो हेल्पिंग हो रहेगा डू। इसके बाद यही सब्जेक्ट वी। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? खाना। तो खाना के लिए लिखेंगे ईट। अब क्या खाते हैं? खाना तो लिखेंगे फूड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए जो खाना बना रहता है जैसे दाल चावल जो भी सब्जी रोटी उसे फूड कहते हैं, लेकिन जो आप खाते हैं अपने मुंह से उसे क्रिया ईट। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।